महिला आरक्षण को टाल दिया। हताशा में, आशा को निराशा में बदलने का काम और महिलाओं के विश्वास के साथ घात किया है। आज की प्रेस वार्ता में मैं प्रेस के सभी साथियों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। आई वेलकम यू ऑल। और आज जो स्टेट हॉलीडे है, जब मैं आई तो यहाँ पर बहुत कम भीड़ दिखी सड़कों पर, तो मुझे लगा कि भाई क्या बात है, ये तो या तो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत अच्छी है या आज कोई ख़ास दिन है। तो पता चला कि आज यहाँ का एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है, करम पर्व है, प्रकृति पूजा है। तो आप सभी लोगों को और आप सभी के माध्यम से झारखंड के हर प्रदेशवासी को कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपनी ओर से मैं शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आप सभी के सामने कांग्रेस पार्टी की बात रखने के लिए मैं आई हूं। और मुझ जैसी 21 और महिला नेता, प्रवक्ता देश के हर प्रदेश की राजधानी में आज महिला आरक्षण बिल के नाम पर क्या सियासत हो रही है, क्या मजाक उड़ाया जा रहा है महिलाओं की संवेदनाओं का, और किस तरह से दो शर्तें लगाकर महिला आरक्षण बिल को 2039 तक के लिए टाल दिया गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पर मैं आज की बात शुरू करना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ जो इस देश की नारियों को, महिलाओं को समर्पित हैं। साहस है पहचान जिसकी, साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है, उसको आंख दिखाने वालों वो लोकतंत्र की प्रहरी है। और इसी भाव के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला सम्मान, समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ी है, उस पर मैं आती हूँ। लेकिन सबसे पहली बात जो मुझे लगता है आज कहनी चाहिए वो ये बात है कि इस देश की महिलाएं, भारत की बेटियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी बहुत ही उम्मीद के साथ एकटक देख रही थी संसद के विशेष सत्र को, स्पेशल सेशन को, इस उम्मीद के साथ कि जो अधिकार, जो न्याय, जो इंसाफ मोदी जी 9 साल से टाल रहे हैं वो अंततः शायद अब मिल जाएगा। लेकिन जनगणना और परिसीमन की 2 शर्तें लगा 40 में लागू होगा। जैसे कि ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जैसे कहा था कि 15 लाख सबकी जेब में आ जाएंगे, जैसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार नौकरी हर साल मिलेगी, जैसे कहा था कि बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, जैसे कहा था कि 40 रुपए का पेट्रोल और डीजल हो जाएगा, और जैसे कहा था कि रुपया और डॉलर समान हो जाएगा। तो केवल एक चुनावी जुमला, एक फरेब, एक पाखंड, एक झूठ के रूप में महिला आरक्षण बिल को दरकिनार कर दिया गया है। और मैं तो हमेशा कहती हूं कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। और इसके ठीक विपरीत अब मैं बताना चाहती हूं, ये बात 2010 से नहीं शुरू हुई जब यूपीए ने राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल पारित किया। ये बात सन 1931 से शुरू हुई। कराची अधिवेशन था, गांधी और नेहरू ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया जो दुनिया में पहली बार हुआ कि देश की आज़ादी के साथ साथ पुरुष के साथ महिला खड़ी होगी, समान मताधिकार दोनों को मिलेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप अमेरिका की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, आप लंदन की बात करें, दशकों तक महिलाओं को यातना झेलनी पड़ी, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जेल की हवा खानी पड़ी, सिर्फ एक वोट के अधिकार के लिए। और हमारे देश के निर्माताओं ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस देश को दिया। वो पंडित नेहरू की सोच थी, वो गांधी जी की सोच थी। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब आरक्षण की बात शुरू करते हैं। 1989 राजीव जी ने कहा, आई एम यंग एंड आई हैव अ ड्रीम, मैं नौजवान हूं और मेरा एक सपना है, और महिला आरक्षण को टाल दिया। और मुझे लगता है कि इसी के साथ देश की आधी आबादी की उम्मीद को हताशा में, आशा को निराशा में बदलने का काम किया है और महिलाओं के विश्वास के साथ घात किया है। आप सब जानते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें
कोई भी सवाल नहीं पूछने का इंस्ट्रक्शन दिया गया और जल्दीबाजी में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हुआ। उस निमित्त जो उसमें खामियां हैं, जिस तरह से हम चाहते थे सदन में बात न हो, तो कम से कम आप सबों के साथ हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओर से हम सबों की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रागिनी नायक जी को झारखंड भेजा गया है इस उद्देश्य के साथ कि वो आपसे बात करे और आप उस बात को राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। आप जानते हैं कि सभी जो मीडिया के साथी हैं आज उपस्थित हैं और निश्चित रूप से जो रागिनी नायक जी बात कहेंगी वो दूर तलक जाएगी और आप लोगों से एक आग्रह होगा कि जो भी सवाल हो सिर्फ महिला आरक्षण से संबंधित हो तो ऐसा लगेगा कि महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, और ज़्यादा पूछिएगा तो आपको भी घर में जवाब देना होगा। इसलिए इस निमित्त इस सारी बातों का ख्याल रखते हुए सवाल सिर्फ महिला आरक्षण पे करेंगे तो आपका बहुत आभार और शुक्रिया करूंगा।